सुमिरण कर माँ गायत्री को सीता सावित्री सिरनाए मैया सुमिर लखना वाली कन्नी खटक दिना और रात और सुमिर शीतला मैनपुरी की नदिया ईशन केरी मैदान सपनों दे दो तेज सिंह को मठिया बनी थी शारदा प्यारी हम बिटिया सुमिरे फादिलपुर की उसर लई है समाधि लगाए सुंदर भवन बनो तो मैया को पुष्प की लता रही थी मुरझाई और भोला सुमिरत झारखंड के बैठे खुरावलिया में आए कृपा दृष्टि सुरजन पे रखियो नैया खे लगइयो जो पारी सुमिर जखैया पेड़ तू बालो दहियर पेड़ा बरगद हत्यारी महीना की जपूनों को मेला भारी लेख लगाई सुमिर करके मैया बबुल को कुछा में सोत पैर पसारी अरे जी गुरु आधार चेतन के पद कमल में ध्यान लगाई सरस्वती तुझ सुमिरत है बेड़ा खेल लगइयो पार और महावीर पिलुअन के सुमिरे जमुना की खार बैठिएगा खप्पर भरनी जननी मैया बज के आइएगी ओ मेरी खप्पर भरनी जननी मैया बज के आइएगी भज के आइएगी मैया मेरी भज के आइएगी ओ मेरी खप्पर भरनी जननी मैया भज के आइएगी आदरणीय श्रोतागण आदर के बुजुर्गों प्यार करने के बच्चों सीता अनुसुईया सावित्री जैसी भूमि में पलने वाली हमारी माताएं बने आज जो हम राठौर केस के माध्यम से आल्हा में आप लोगों के सामने जो नवीन प्रोग्राम रिकॉर्ड कराने जा रहे हैं शायद इस प्रोग्राम से पहले की कथाएं आप लोगों ने राठौर कैसे के माध्यम से ही मेरी आवाज में सुनी मगर लीजिए आज एक बहुत ही मार्मिक और वीर रस से भरपूर कथा हम आप लोगों के समक्ष पेश करने जा रहे हैं। आज ताल बिगारो है जकाई ने और चुगलन डारित देश बिगार महल भूपति की रे चुगलन में बारे बात भयत परमान और कांटो साले झरबिरिया को
गोदी में साले सौती को लाल तैसे साल रही थी माहिल को घायल डरे ममा पर हार। और मेरो महोबो मेरे बाबुल को और भुगत राज्य रजा परमाल चुगलिया करके चंदेले से आल्हाऊ दल दैत निकारे। और चीतन खत कियो न घामन में पर गई विपत्ति बना फरलाल। घूमत घूमत कनबज आए बाई जय चंद के दरबारे। और दीनिय मदद मित्र लाखन ने आल्हा उदल लय टिकाए। उरही पत के माहिल मामा पहुंचे थे कनौज के मैदान। इतना ध्यान रखना लोगों, माहिल की चोली में आला उदल महोबे से निकाल दिए गए। और जो उदल के मित्र लाखन हते, इन लाखन के यहाँ जाकर जब उदल रहने लगे, लेकिन चुगल को चैन नहीं है लोगों। उरई से निकल के माहिल जब कन्नौज में पहुंचे हैं, हुआ क्या लोगों? अरे कूदे बछड़ियों पर चढ़ बैठे देवरही के मामा पर हारी। लिल्ली दाब गई थी माहिल ने पहुंचे कन्नौज के मैदान। लाखन करी थी बंदगी जाई कदाए। अरे आबत देखो तो जो वीरन को बहना ने पलगा दो तो नवाई। और भुजा पकड़ के मैया बाले की जाने अंगना में लो तो बैठारी कदाए। और कुशल कुशलियां मेरे पीहर की बिरना मुँह को दिए बताई। माहिल के लोगों जिस वक्त ये वार्तालाप पूछा है, आंखों में आंसू लेकर माहिल क्या बोले बहना से? कुशल कुशलियां है जो रही हमें सुख से राज्य महीपति राय। और मालूम परते मोए जिया राम है बहना सुन ले अर्ज हमारी। और नीके होते आला उदली मलहना क्यों देती है कढ़वाई। हड़ियन में इनने खाओ बाई में छेद देता करवाई। और जाद न बिगड़ेगी उदल से तब न बने है कछु उपाय। और कैया हमारी बहना मानो ने उदल को दियो निखारी। नौजवान साथियों, जब ये वार्तालाप बहन तिलका ने सुनो है, आंखों में आंसू लेकर भैया की कलाई पकड़ी और रोकर ये दुखिया क्या बोली? भैया और रोए की तिलका बोलन लागी मेरी मैया के हजारी लाली। और मित्र बनाई लो लाखन को कैसे उदल देव निकारे।
मार्ग हमारे, और गोनो अटको है लाखन को बाई कांवर के मैदान। गोने को भेजो तुम उदल को, एक चिठिया दियो पठवाए। मिटे बना फरलाल, हंस के माहिल ने बोली है बहना साथी दई बताए। और अपनी जड़ के माहिल चल गए, पहुंचे उरही के मैदान। और तिलका रानी ने आंगन में तब उदल को लो बुलाए। जिस वक्त मेरे नौजवान साथी उदल आंगन में आए और अपने मित्र लाखन की मैया को जब आंगन में बैठो देखो, उदल क्या बोले, और परिक्रमा रानी तिलका को सर धर दो चरण पे जाए। हंस के उदल बोलन लागे मैया पैया परे तुम्हार, कैसे बुलाए लो आंगन में जननी साची दियो बताए। और भुजा पकड़ दिवला पाले की तब तिलका ने कही सुनाए। और घर में सियाने लाखन बेटा, कुसुमा सियानी बहू हमार। दोनों ले ले तुम कुसुमा को, ओ समरथ बना फरलाल। जैसे ही बंधुओं ये वार्तालाप सुना है, उदल मुस्कुरा कर क्या बोले, मैया और जामन भाई गई उदल के तब मैया ते कही सुनाए। और मस मस भीगत दादा हमारे, और मस भीगत भवज हमार। काले सवेरे के रमना में और पमर पूज ही जाए। और तुम बुलवाए ले लाखन को, और गोने को करो तैयार। हम जाबत हैं गढ़ रिजगिर में, जल्दी खोजे ले सजवाए। मैया बोलन लागी सुनियो कुंवर कनाजी राय। उदल आवत है आंगन में तुम गोने को हो तैयार। इधर तो लाखन आंगन में गोने की तैयारी कर रहे लोग, और इधर उदल ने क्या किया, चाचा सैयद खोरे बुलबुल जोहरो देव कुंवर को लाली। और 1 लाख फौजन के अंदर डंका बजत बना फरलाली। और डंका बाजो जब कर बजवा पवर हाली कना देगा। अरे बहिया गए के तब उदल किया बोलो देव कुंवर को लाली। इधर जैसे उदल ने तैयारी किया लोगों, उदल का बड़ा भैया मंडलिक आंखों में खून के कतरे लेकर बोला, उदल ये तेरी फौजी कहाँ के लिए सजी? मुस्कुरा कर उदल ने क्या जवाब दिया, भैया और भेद छिपा के मंडली कसे बोलो देव कुंवर को लाली। और लगिया लालसा है गांजर की बिरिया में खेलन जाकर शिकारी।
और चिंता जियरा में मत करियो दादा पैया पर तुम्हारी। जब फौजे लेके कर दो ऊंचा बना फरलानी। लाखन उदल ढेबा सैयद चारो जाना बना फर प्यारे। और कछुआ दिना की मंजिल करके अमर दो सुनियो अरज हमारी। सफर करने के बाद उदल अपनी फौजों को लेकर काम से पहले जो 3 कोस पर काम साजो कन्नौज के सम्राट लाखन के ससुर साहब थे। इन काम साहब के छोटे भैया की राजधानी बसरीगढ़ पड़ती थी। इस बसरीगढ़ में उदल अपनी फौजों को लेकर पहुंची और हुआ क्या लोगों, चमको किला कमर हाराई। उदल बोले तब सैयद से चाचा सांची दियो बताई। एक किला कौन के रेजा चमकत है जा सोनगने झूमे तलवार। और हंस के सैयद बोलन लागे लोहरे दे बकुंवर के लाली। या राजधानी लाल शाह की छोटो काम साई को भाई। और बसरीगढ़ की अजरेती में डेरा उदल गए लगाई। मेरे नौजवान साथियों, जैसे ही कन्नौज के सम्राट लाखन 3 दिन का सफर करने के बाद बसरीगढ़ में पहुंचे हैं और उदल ने जब बसरीगढ़ में अपने डेरा लगाए और डेरा लगाने के बाद पूरी रात उदल बसरीगढ़ में शयन कक्ष में सोते रहे अपने डेरे में। और प्रातः काल ही उदल ने क्या नाटक किया बसरीगढ़ में, आज खेत उजार दए ते बसुरिया के। और उदल लूट रहे थे करवाए बसुरिया गढ़ के मैदानन में। हर देव कुंवर को जो लाल भज रही लाल साई की। आखिन बाती नीर की धार लाल साई के जाए बंगला में दिल की बीती दैती सुनाए। और तुम्हारे जीवित राजन मेरे। और लई है उदल ने लूटी कराए कौन दूसरी है अब दुनिया में जो बक संग गहरे तलवारी। बज गो बसुरिया गढ़ में चढ़ गो शेर कमर हाराई।
लोड़ियन में जो खेले हो, अब कह पर तुम मर्द से काम। और साबित लौटे जाम हुए को तो मैया के रे दूध हराम। अरे जर के उदल बोलन लागे, राजा सावधान हो जाओ। और मेरी मैया ने नहर जे मेरे जमते करे दबार। अरे हम हैं लड़का देव कुंवर के, तेरो शहर लौरे लुटवाए। होबे हौसला जूझा करन को, तो मैदाना ले वो झरवाई। अरे जर के राजा लाल साय ने दो फौजन में हुक्म सुनाए। और कट-कट छोना रजपूतन के, गिर रहे थे खेतन के रे मैदान। और लोहा लोहानो देवे बारो, उदल काटी करत खलिहान। इधर तो लोग घमासान युद्ध चल रहा है उदल और लाल शाह के बीच में। एक बात और बता दूं आपको, जिस वक्त कन्नौज से लाखन ने प्रस्थान किया था, तो महल ने तिलका से यह जवाब दिया था, बेना जैसे ही बसुरीगढ़ में संग्राम शुरू हो, वैसे ही लाखन वहां से युद्ध के मैदान को छोड़कर कन्नौज में भाग आए। और जब लाखन अपने घर पर आ जाए, तो यहाँ से खत लिखकर कामशाह के लिए भेज देना और उदल को वहीं पर कैद कराकर उसे खत्म करवा देना। तो मैया तिलका ने चलते वक्त लाखन को जवाब दिया था, बेटा बसुरीगढ़ से तुम्हें लौट कर कन्नौज में आना है। तो इधर लाखन ने क्या किया, और पहलिया गोलिया के रे बाजत खना पे भूरिया को गए रे भजाए। और सुबह लौट गए कन्नौज में, मैया को महलूम मझारो जाए। और हंस के राजा लाल साय ने तब उदल से कही सुनाए। और 2-2 रुपया के नौकर है, नाहक डर है मूड़ कटाए। हम तुम खेले रन खेतन में, देखे किन पे राम रिसाए। जामन भाई गई उदल के, घोड़ा बढ़ो बेंदुला प्यार। और चोट अपनी पहले कर ले, ये रीत महोबे क्या। चोट हमारी में न बचियो, राजा स्वर्ग देख पछताओ। और जितनी मारे लाल साई की, काटी देव कुंवर के लाल। और जर की जवाब दो उदल ने, राजा खबरदार हो जाओ। एक बार के धर के झपटो, बांधो लाल साए सरदार। दंड बांध के आज उदल ने, तच राजा के कही सुनाए। क्यों रे राजा का और बाले, दोनों जल्द दिए करवाए। और चुटकिन राजा हा हा खावे, हम बोने को दे करवाए। और से गई कांवर उदल चलियो, से गई विदा दिए करवाए।
संबंधित कर लिया उदल ने। और जब लौट के भैया जो डेरा में आए हैं, और पहुंचे डेरा में रजा उदल मर्दो सुनियो या रजा हमारे, और खाली खेमा उदल देखो तब सरदारो धरन पे जाए, और लाखन भाज गए कनवज को चाचा करे हो कोनो हवाले, और जो हम लौट जाए कनवज को तो काजिए बरस हजार, और दो को दे के लाखन राना मोए कांवर पे दो चढ़ाए, और राम लौट जाए दुनिया लौटे चाहे जा लौट जाए आसमान, और उदल लौटन के नहीं है चाचा पैया परे तुम्हारे, और पूछ बोले दो बसुरी घर से लई कांवर की सीधा लगाए, और कछु दिना मार्ग में बीते चमको किला कमर हराए, और सात हाथ की जाए लगी अपे ऊपर नगनी झकोरा खाए, और किला दिखानो काम साए को डेरा उदल दे लगाए, और फौज पड़ गई रणवन का दीवाई काम के मैदान, गाने को आएगा है गाने को आएगा है, अब तो देव कुंवर को लाल हाय गाने को आएगा है। मेरे नौजवान साथियों, जिस वक्त उधर कार के सम्राट महाराज कामसा की राजधानी में आए हैं, और राजधानी से कुछ बाहर का कामसा के राज्य की सीमा में ही उदल ने अपने डेरा लगाए। पूरी रात ये शिविर में आराम करते रहे, और सुबह जैसे ही भगवान भास्कर ने अपनी आंखें खोली हैं, उदल ने अपने चाचा सैयद को बुलवाया है, और आपसी विचार विमर्श करने के बाद इन्होंने कांवर के सम्राट महाराज कामसा के लिए खत लिखा। अत्र कुशलम तत्रास्तु। कांवर के सम्राट महाराज कामसा, सादर से स्नेह नमस्कार। आज कागज लेके कलपिय बालो पातिय लिखत बना फरलाल, और लाखन भेजो हम आए हैं, और उदल है नाम हमारे, और गानों कर दे कुमक समा को लागत बहुत लक देखिया रे, और जम हीला जो कछु करियो तो कम खती लगे तुम्हारी, ऊपर दस्तखत उदल करके अपनी मोहर दई लगवाए, दामर टेर लो तो उदल ने और कांवर को दो पटवाए, तीन पैग से करी नमस्ते, राजा ले गो शीश चढ़ाए, और चिट्ठिया लेके उदल बाली और राजा को दही गहाए, गाड़ी कतरनी से बधुकाते पाती पढ़ी कमर हाराए, हंस के राजा बोलन लागो बेटा सूरज लो बुलवाए, जल्द चले जाओ रन खेतन लो ने उदल को लाओ बुलवाए, और जन 500 संग में लेके सूरज तुरंत भव तैयार, और धीरे धीरे सूरज बेटा आयो डेरा के मैदान,
का सूरज अपने पिताजी के आदेश को लेकर उदल को लेने के लिए आया है। आपसी नमस्कार होने के बाद सूरज उदल से क्या बोले, भैया अरे तुम्हें बुलाओ है जरा जाने सो चलबे को हो वो तैयार। और हंस के उदल बोलन लागे सुनियो काम साई के लागे। और हमें चलन में उजर नहीं है चाचा आए संग हमारे। और बिना सैयद चाचा की आज्ञा सूरज हम चलबे के नहीं। खुले शब्दों में जब उदल ने जवाब दिया है बंधुओं, उसी वक्त सूरज ने सैयद चाचा को बुलवाया और आगे बढ़कर पैरों का स्पर्श किया और क्या बोले, चाचा जी हम हैं बेटा काम साई के और सूरज है नाम हमारे। अरे उदल ले बेबू आए हैं चाचा आज्ञा देव करवाई। जब सैयद ने ये वार्तालाप सुना मुस्कुरा कर क्या बोले सूरज और बिन नकेल को जूसरिया है बढ़िया जन्म होवे प्यारे। और चलते राह बसावे राड़ो सूरज मानो कई हमारे। और हम न भेजे अजूदल को मानो काम साई के लाल। और सोज जावे तेरी कौर में और बिन बात बढ़े रारे। और हरदम भूत चढ़ो राढ़े को जाको रहा तो लहरवा भाई। सूरज बोलन लागे चाचा पैया परे तुम्हारे। जैसे ले जाए तेरे उदल को तैसे हिन पे जाए पठवाए। गंगा खाई दी सूरज ने बाई डेरा के मैदान। और बात कही जो झूठी पर जाए तो मुझे लौट भगवती खाए। उदल पे कही सुनाए। और जल्दी जावो गढ़ कांवर में लोहरे देव कुंवर के लाल। ज्यादा देर होन न पावे वापिस आवो बना फलाल। और आज्ञा पाके आज चाचा की सज रहो देव कुंवर को लाल। और पांचों कपड़ को पहनो है पांचों बांध ले हथियार। बाज बेंदुला को मनवाओ बाही डेरा तेरे मैदान। और ही सन बाज लगो उदल को और उदल पे कही सुनाए। चले लोहरबा भाई। अरे तखन बरिया बोलन लागो बेंदुल साची दिए बताए। और खाना सुनी का और आज देखे देखे काम साए दरबार। और गंगा जल को आज मंगवाए के घोड़े तुरंत दो हनवाए। और दूध हम मनाए तेरे बाधिन के और घोड़ा को गए थे पिवाए। और देही दुसाला सो को
ऊपर जी न दई कसवाए। और कूद बेंदुला पे चढ़ बैठो लहरो दे बकुआर को लाल। और संगई लड़का काम साए को पहुंचो कांवर के मैदान। जिस वक्त उदल सूरज के साथ कांवर में पहुंचे लोगों, कामसा ने अपने शहर को एक नवेली दुल्हन की तरह सजाया था और उदल को कामसा अपना शहर दिखाने लगे। जिस वक्त उदल कांवर की प्रथम गली में पहुंचे हैं, क्या दशा हुई। आज पहली गली में उदल पहुंचे, बरसा होती फूल की जाए। और नाचत बाज जात उदल को बाहिया गलियन के मैदान। छात छात सो पात पात सोनारियां ठाड़ियां नूर बनाए। और रूप देख के आज उदल को तिरियां मोही मोही रह जाए। और गोने बाली मोने ठाड़ी ब्याही लेते वो सांसे जाए। ऐसे पति जो हमको मिल जाए तो हम ठाड़ी करे बियार। और काउन लेके गजरा डाले, काउन हार दे ररकाए। और गावे गारी ठाड़ी न्यारी 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 रही सुनाए। और बाजू बढ़ लो आज उदल को बाई गलियन के मैदान। पूरा शहर लखो उदल ने पहुंचे बंगला के मैदान। बैठ पड़ गई थी उदल की, बैठो देव कुंवर को लाल। और खबरें पाई रानी कुसुमा ने आई देश राज को लाल। बचू दिना के अजू अंदर में मेरो गाना ले करवाए। तुलिया लेके रानी कुसुमा की देशा सुल के पैर पुजाए। और होती खातिरी आज उदल की बाई कांवर के मैदान। और पूरे दिनों बीत कांवर में संध्या काल रहो नियराय। सुख की नींद या जुरन बंका सोयो कांवर के मैदान। जैसे लाखन अपनी मैया तिलका के आंगन में पहुंचे हैं और इनकी मैया तिलका जो है अपने भैया माहिल के परामर्श को स्वीकार करके कांवर के सम्राट कामसा जो लाखन के ससुर साहब थे, इनके लिए खत लिखने लगे। क्या आज कागज लेके कल पीवालो पाती लिखत तिलक देवाए। और सिद्ध श्री सरनामा लिख के और राजा को राम जुहारे। और आगू हाल सुनो समझी जी जाऊ दल को लिखो हवाले। और धूप दे के छलवल करके आए गो कांवर के मैदान। और धोके लड़का देवला वाले हम कनवज में लए बसाए। और धूप दे के जाऊ दल ने जय चंद के लए शीशा कटाए। और डंड बांध लाखन राना के लो कनवज में कैदी कराए। और हम उदाना तार दरत है चेरी बनी दिवल देखियार। और गोनो करे हो जो कुसमा को फुलवा की दासी लिए बनाए।
और इज्जत हमारी अपनी छाओ बैरी को कह दिलियो करवाए और जियत न आवे कहू हालत में न हुई जय है बुरे हवाल सुरजन चेतन लगी सी बन गई बाजा बस सक पड़े आधारी ओरा ठोर ठोर बतलाइयो ने कहू दल खोलियो बचाए और होनी बदरिया रन बंका की आज काहुर में परी टुराए और लेके पाती दई हर कार पहुंचो काहुर के मैदान और पाती बाची काम साय ने धक्का लगो करे जाए और हाली गरदी फिर गई जरदी मानो हरदी दई फिराए जिस वक्त बंधु ये खत लिखा हुआ पड़ा है कामसा ने धमनियों का गर्म गर्म खून खोल गया आंखों में खून के कतरे लेकर अपने बेटा सूरज को बुलाया और क्या जवाब दिया बब का राजा काम साइजी तज सूरज तय कही रे सुना दे अरे पढ़ के देखो कैसो धो जा उदल को लिखो हवाले न जाबे काहू हालत में दल को ले मरवाई और रो के सूरज बोलन लागे दादा पैया परे तुम्हारे और गंगा खाइए सैयद ते बाही डेरा के मैदान और जो छल कर है हम उदल से गंगा ठाड़ जावे चवाए और हम न मारे बाउदल को दादा सांची दई बताए और भुजा पकड़ के ने जब बेटा की तच राजा ने कही सुना है कहा और अनहक श्यार भव रानी के दो तूने मेरो कुटुम ल जाए और जल्द चलो जा तू बंगला मैंने कहू दल को लियो जगाए और सूरज चल गए थे बंगला पे पहुंचे उदल के दरबार और झटक 2 साल दो सूरज ने और उदल को रहो जगाए और उठो अचानक बंगला में से बब को सिंगम होवे प्यारी चोरे लड़का काम साय के क्यों सोबत में दो जगाए और कपी पिंडुरिया जब सूरज की धधका लगो करे लगाए तुम्हें बुलाओ है राजा ने सूरज सांची दई बताए और उठो अचानक बगला में से चले वो देव कुंवर को लाल इधर तो उधर कामसा के आंगन के लिए आ रहे लोगों इधर कामसा ने क्या किया हर जवान को आदेश दे दिया जैसे उदल मेरे सभा में आता है छल से बल से किसी तरह से उदल को कैद करना है हर जवान अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर बंगले में बैठ गया और जब उदल आया तब उदल आवत खन बंगला में तबला ठोकत बंद हो जाए और कपी
पिंडुरिया सब जानन की लार पेट ना जाए। और कोई कोई चलबे जंगल झाड़े, कोई कोई भूमि करो दन लाग। और भुजा पकड़ के तब राजा ने और उदलते कहीं सुनाए, कैसे तेगा है महुबे में सो देखन को दियो गहाए। एक बात का ध्यान रखना लोगों, विनाश काले विपरीत बुद्धि। राजा सोचने लगा अगर उदल के पास हथियार रहेंगे तो मैं इसे कैद नहीं कर सकता हूं। जवाब दिया उदल, हमने सुना है महोबे में तेगा बहुत अच्छे बनते हैं, जरा अपने इस तेगा को दिखा सकते हो? मुस्कुरा कर उदल बोले, चाचा जी और लेके तेगा रन बंकाने और राजा को दो गहाए। और है निरसंकी दिबला वालो शंका करत काल की नाय। राजा लेके और दे दो और ने और दो गहाए। हाथन हाथन तेगा लेके और महलन में दो पठवाए। और जो हथियार हथे उदल के सब राजा ने ले मंगवाए। और पेश कब्ज कमर में रह गई शंका खात बना फरलाल। और राजा बोले तब उदल से पेश कब्ज तुम दे गहाए। और पेश कब्ज हम दिए नहीं चाहे प्राण रहे चाहे जाए। अरे जर के राजा का मसायन सब जानन ते कही सुनाए। और मारो मारो जाबेरी को भाज न जावे पना फरलाल। और दो दो जवान आज तेगाल टूटे उदल के दरबारे। और उदल सोच मन अपने में हुई तो गई गजब की बात। अरे जाए बाड़े पे महुबे के मटिया परी विदेश हनवाए। और लोहा लोहानो मन परानो धन रे देव कुंवर के लाल। और 2000 के जाए मेला पे उदल खेच लइए तलवार। और काऊ के उदल धक्का मारे, काऊ के जान दे ललकार। और काऊ के बढ़ के भूसा मारे, काऊ में जबर दे ललकार। कोई कोई चल गए जंगल झाड़े, कोई कोई दुबक कोठरिया न जाए। उदल भागे रन खेतन में मर्दो सुनियो यार हमारे। और भजर पर गई कांवर दल में छतरी ले ले भजत पिरान। और कुछ तो करके तब उदल को लोहिया जाला दो डरवाए। और बांध जमीरन लो उदल को तब राजा ने कही सुनाए। एक चोरे लड़का देवे वाले अब घटकी संग हमारे। आंखों में खून के कतरे लेकर कामसा बोला, क्या रे कहीं नहीं? लाखन को कार में कैद करने के बाद कुसुमा की डोली लेने आया था। इस डोली का नतीजा तेरी जिंदगी मौत में बदल कर दिया जाएगा। उदल ने क्या जवाब दिया कामसा? मर्दूनी का छुनाई है जो धोखे में लौरे बघवाए। और बाज बेंदुला मेरो दे दो और दे दे वो ढाल तलवारी। और जितने हैं जाकर कौर में ये कई संग गहे तलवारी। एक तो जाए हम मैया के नहीं देवे के दूध हराम। और बिना घाव को एक कर जातो हो लागे बाप हमारी। और जर के राजा काम सायन खम्मस उदल लो बंधवा है।
मरे हाराए और एड़ी मारे छुटिया जावे पाए नुखाल झूले रह जाए और उठे पिछता जब लोहू के बोटी उड़त मां सकी जाए और धनरे लड़का देव कुंवर के मुख से हाय कही ना राम और नीति विरोध लखो मंत्री ने तब राजा पे कही सुनाए और जानी सुमरियो जो उदल को राजा सुन ले अर्ज हमारे और बैठो लड़का सूरजावत को नहर सिरसा को सरदार और मरे की सुन के वीर मल्हारो कांवर बांधे आवे तलवार और खोद हवेली खाइन करे गदहन हर दिए रे चलवारी और जाने सुमरियो ना उदल को जायदा हक में देव डरवाई खारे नोन नागले कारे सोदल को दे छुड़वाई और खारे नोन भयता मिश्री है अवतार महोवे क्या रे और करिया नांग जाए दाहक में उदल भय बिछोना जाए गुरु आधार धार में नैया अटकी है ओ मेरे पूज्य गुरु आधार धार में नैया अटकी है नैया अटकी है दुखिया की नैया अटकी है ओ मेरे पूज्य गुरु आधार धार में। मेरे नौजवान साथियों इधर जैसे उदल को दाहक में डलवाओ है और जब रानी कुसुमा ने यह खबर सुनी है कि मेरे गोने के लिए जो उदल कन्नौज से आए थे मेरे पिताजी ने छल करके दाहक में डलवा दे अब दुखिया को चैन ना है। आधी रात को भक्त है लोगों और कुसुमा उदल से मिलवे के लिए दाहक की ओर चली। आज विपत्ति अवरिया सब पे पड़ गई मर्दो सबे सताए दो जाए और विपदा पड़ गई शिव शंकर पे जब भस्मासुर पर पिछारे और जो सावरिया होते नहीं कर मिट तो बंश दिगंबर क्यारे और सोई भावैया जो उदल को और कांवर में परी तुराई आधी रात के अधखंडा पे कुसुमा पहुंची देह मझार और वज्र पहनिया को सरकावे मीठे बोल रही दर्शाए निकरो देवर ज्यादा हक से तुम कन्वज में दे पठवाए और खाना बाजो पड़ी उदल के तब उदल ने कही सुनाए और क्यों रे राजा कांवर वाले क्यों दाहक में रहो सताए और धोखो दे के छल बल करके मुझ दाहक में दो डरवाए और जामर दूमी का छुनाइए जो धोखे में लो बंदवाए बाज पेंदुला मेरो दे दे और दे दे वो ढाल तलवार और जियत रहे तो हमसे तुमसे पहली बजे सिरोई ढाल मरे की सुन के आला मलखे तेरे करे बन सकी हाल जब उदल का ये जवाब सुना है लोगों तो कुसुमा मुस्कुरा कर क्या बोली उदल
बिटिया काम साइकी और कुसुमा है नाम हमार, और मेरे पीछे तुम दुख भोगे न्यू चेरी दिवर तुम्हारे। भाभी तुम? हाँ उदल मैं। तुमने मेरे गोने के लिए जो अपने शरीर को मौत के मुंह में झोंक दिया, इसकी जिम्मेवार मैं हूं। लेकिन एक बात सुनो मेरी। क्या? चाहे महोबे कुले चलियो और चाहे करो अपनी घरवाली, मेरे पीछे दुख भोगे मैं चेरी बनी बिना दाम तुम्हारी। अपना करियो कुसुमा लगो जा धर्म की मार। इतनी नेकी जो बन आवे गनबद खबर जा दियो पठवा। चढ़िया बे काउर बांध के आवे तलवार। तादन करे के जा रे हक से, चाहे हम गल गल के आज मर जाए। अरे साफ जवाब दो तो उदल ने राठौर ठौर पे रहे रे मुस्किया। धन्य शराहत कुसुमा चल गई पहुंची अटिया के यार मैदान। आधी रात के खंडा पे पाती लिखती है पद्मिनी नार। स्वस्ति श्री आला को लिख गई, ब्यौरा लिखो तो पद्मिनी नार। गोने हमारे को भिजवाए अकेले देव कुंवर के लाल। जो चाहो के उदल भैये दादा बांध के आओ तलवार। देर करोगे रोए मरोगे, ये तना मिली है उदय सिंह लाल। दई पाती रानी कुसुमा ने तोता गले में बांध दई जा। सीधा बताए दई तिरज गिर की और बासुअना को दो है उड़ाए। सुरजन चैतन्य धार में नैया नैया खे के लगइयो जपार। इधर तो मेरे नौजवान साथियों, रानी कुसुमा ने अपने सुआ को रिजगर के लिए उड़ाओ है और ये आधी रात को वक्त है
भक्सी में पड़े हैं। और जब उसे ख्याल आया है कि मेरे ही दोस्त लाखन ने मेरे लिए कांटे बोट कर तैयार कर दिए, तो आधी रात के वक्त पर उदल उस भक्सी में सिसकने लगे और क्या सोचने लगे। आज आधी रात के अधखंडा पे उदल सोच सोच रह जाए, और रेन भयानक है दाहक में हाथ हाथ न देता दिखाए। और कहा पाप प्रभु हमने कीने जो दुख भोगत देह का मझारे, हम तो कह दिया जुखाउर में लाखन कनवज के मैदान। और फुलबा रानी परम सियानी पंखा दीजो ने का चलाए, और देवे मैया भज के आइए मोए गोदिया में लिए उठाए। प्यारी भवज हमारी सुनवा पानी दिए पिलाए, और जगतारिणी ओ मेरी स्वामिन दिए मैया को सपन दिखाए। और ऐसी बानी दुख की शान सपनों बहुत दिवल देवाई। पानी मुँह पे मांगत आज लोहरवा भाई, और मैया रोबत है अट्टा पे अपनी छोड़ी छोड़ी डिडकार। और मुड़ हमारे दो मुड़गारी से चुरिया छार छार हो जाए, और बुरी आत्मा महतारी की दांत न पहुंचा रही चवाए। और आल्हा आई गए ड्यूढ़िन में सपनों का हाथ बना फरला। मेरे नौजवान साथियों, पूरी राजगीर में यह तहलका मच गया। आज भारी विपत्ति कहूँ दल पे के दुख भोगत देह का मझार। और करी तलाशी जब उदल की के सैयद संग गए लिवाए। और माता के मर गए दुखों बजत है बबुला मरत भरम हुई जाए। और तिरिया मर गए घर बिगड़त है भैया मरत देश छुट जाए। छोड़े छोड़े डिडकारी, और तेरी दमलो नगर में हो गए और सबसे ग्वालियर क्यारे। और महुए भाजे कन बजे आए अब हमको न देश में जाए। और कोई पुछैया न दुनिया पे रहते को न गली में जाए। और सुआ उड़ानो तो खाओ रे पहुंचो राजगीर के मैदान। और भोरा भोरा रे के जर रमना में दिवला ठाड़ी आटा मझारे। अरे बैठो तोता है जट्टा पे तब दिवला ने कही सुनाई। चिट्ठिया गले पड़ी मैया की सुने तुरंत तेरी लौजाई। और खोल की पाती बाचन लागी मर्दो सुनियो यार हमारी। और आधी पाती बाच न पाई छज्जन गिरी तड़ा को खाई। और उदल के दी भय कांवर में काम साइन लए बंधवाई।
ही पिया हमारे। और विपदा भारी है देवर पे दुख भोगत देह कमधारी। और तेरे करण को मौका नहीं जल्दी फौजले सजवारी। 1 लाख आला सज गए पहुंचे कनबर के रे मैदान। और नगिन सिरोही आला लेके पहुंचे जयचंद के दरबार। जैसे आला राजगीर में से निकलकर कन्नौज में पहुंचे और लाखन के पिता जयचंद को जाकर क्या जवाब दिया, और कमीना नग्न सिरोही से काटे भाजी न बचो कनाज राज। और धोखो दे के मेरे भैया को कांवरी कैद दो करवाई। और कमी पिटुरिया है जयचंद की धक्का लगत करे जाए। और फौज कटीली मेरी ले जाओ और लाखन को संग लिवाए। और काम साय के जाए धोरा पे जाते दीजो तोप लगाए। और कैदी छुड़ा के अब उदल की कुसमा की डोली ले मंगवाए। लाखन को संग बना फरकाउर आए हैं। यार ले लाखन को संग बना फरकाउर आए हैं। काउरी आए हैं बना फरकाउरी आए हैं। यार ले लाखन को संग भैया। अब देखो थोड़ा सा इधर जैसे ही आला और लाखन अपनी फौजों को लेकर कार में पहुंचे हैं। 4 दिन तक बनाफरों ने कार में गुप्त विभाग को लेकर मौका देखा था मुदल को कैसे छोड़ा सकते हैं। लेकिन जो कार की देवी कमिंछा है इसका पहरा उदल के दाह के ऊपर लगा है। और जादू का पहरा होने के कारण आला अपने भैया को नहीं छुड़ा सके। तो मजबूर होकर आला ने कमिंछा देवी के आंगन में हवन रचो है और देवी की नाना प्रकार से स्तुति की है। और जब देवी वहां पर प्रसन्न हो गई तो आला से क्या जवाब दिया, आला हाँ भैया एक बात मेरी सुन लो। तुमने जो हवन रचाया है उसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि हम उदल को कैसे छुड़ाएं। लेकिन अगर उदल से मिलना है तुम्हें तो एक शर्त हमारी स्वीकार कर लो। क्या? तो क्या बोलिए मैया? उदल से मिलना चाहे जय चाहे संग्राम। उदल से मिलना चाहो जय चाहे संग्राम। तो इंदल को काट शुरू चिंता मिटे तमाम। तो इंदल को काट शुरू चिंता मिटे तमाम। नाम सुनत खनया जब बेटा को धक्का लगो है करे और है इकलो को रानी सुनवा को कैसे देवे जासी सुकटा। में परू तुम्हार मोई नए अधिकार कुमर को सुनवे पूछे ले अवजार। पास बुलाओ तो रानी सुनवा को आला रोह रोए के कहिए सुना।
बेटा जो चाहो देवरऊ दल की, बेटा को शीशा देवो चढ़वा। आंखों में आंसू लेकर आला ने अपनी दोनों बहनों सुनवा के गले में फंसा दी और रोए के जवाब दो, सुनवा अगर तुम्हें उधर से मिलना है तो अपने बेटा को कत्ल कर लो है। अंदाजा लगाना लोगों, माँ चाहे कितनी ही निर्दयी हो लेकिन अपने बेटे को नहीं मरवा सकती है, लेकिन धन्य है वो माँ। क्या बोली सुनवा? पिया मेरी एक बात सुन लो। रोए के मैया वो बोलन लागी, स्वामी पैया में परूं तुम्हारे, और हम तुम स्वामी जो कहे महे, इंदल फेर लेवे अवतार। तिरिया मर जाए तिरिया मिल जाए, पुत्र तो ये रे संसार। कोठी को वीरन कबहू न मिलिए, सैया पैया परे तुम्हार। तासो काट दो मेरे बेटा को, लेवा भैया की कैद छुड़वाए। अब तो धन्य को खिबा मैया की, जाने जा बिटिया जाए लइए। अब तो धन्य खोख मैया की, जान जा बिटिया जा लई है। मेरे नौजवान साथियों, जब मैया सुनवानी का जवाब दो है, आला ने अपने हाथ में तलवार लेकर अपने बेटा इंदल को बुलाया और जवाब दिया, वत्स अगर हो सके तो हमें माफ कर देना। तुम्हें अपने अगर चाचा को छुड़वाना है तो अपना सर काटना है। इंदल ने अपने पिताजी के पैरों का स्पर्श किया और जवाब दिया, पिताजी अगर मेरे मरवे से मेरे चाचा की कैद छूट सकती है तो मुझे शहर से अपनी मौत स्वीकार है। लो, इंदल अपना सर कटाने के लिए मंदिर में देवी के सामने खड़ा हुआ है, लेकिन पिता का हृदय कांप गया और अपने मासूम बेटे के सर पर आला की जब तलवार नहीं झुकी है, उसी वक्त देवी कमिंशा ने आंखों में खून के कतरे लेकर क्या जवाब दिया, ओ आला ये तुम्हारा नकतौर हमें पसंद ना है, अगर तुम्हें अपने भैया से मिलना तो अपने बेटे का खून कर दो। आला ने दोनों हाथ जोड़े और रोकर अपनी मां को जवाब दिया, मैया मेरी एक बात सुन लो। अरे इकलौता प्राणन मैया प्यारो, मैया अरे इकलौता प्राणन प्यारो, और मुक जाए कुमर न जननी मारो। अरे नैम्यान से खींच तो तुधारो, और हिलकीले बचन चारो। जैसे बंधु आला ने जवाब दिया है, कमिंशा देवी ने नीचे वाले ओठ को दांतों से दबाकर जवाब दिया, और नालायक अगर अपने बेटे को नहीं काट सकता तो नाटक क्यों कर रहा है। उसी वक्त इंदल ने आगे बढ़कर मैया के पैरों का स्पर्श किया और जवाब दिया, मैया मेरी एक बात सुनो। और महादुखी लख माता पिता को इंदल खींच लिया तलवार, और हंस के इंदल बोलन लागे, मैया पैया परे तुम्हारी। एक तो कारज है लाखन के, दूजे देवी कोरे आहारी, और तीजे आज्ञा माता पिता की, चाचा चाची को उपकारी।
सर सर थर से शीश काट के दो देवी के चरण गिराई। और आरती जाए परी चरण पे जहां पे खड़े बना फरलाल। आरती देखत खन बेटा की रोइए देव कुंवर के लाल। और जय जय शब्द भव मठिया में हुए विजय बना फर प्यारे। और नटरा बन के आला जइयो और उदल को लियो छुड़ाई। और चारों निकले जब मंदिर ते फाटक लगे कमिन छावाई। और वज्र फाटक बाद न खुले जाद न आवे वीर मलखानी। विपदा थोड़े दिन की पातरिया काटे से कट जाएगी विपदा। इधर जैसे ही चारों जवान मंदिर से निकले हैं लोगों, इनकी वेशभूषा क्षत्रियों की नहीं, शरीर पर सब वेशभूषा नटों की है। और जिस वक्त ये लोग कांर के सम्राट कामसा के दरबार में पहुंचे हैं, दरबानियों ने इन्हें नट समझकर फाटक खोल दिया। और जब ये सभी जवान कामसा के बंगला में पहुंचे हैं, आज ढोल टांग लो है आला ने ताला बांस थाम लो जाए। और जितने तेगा हैं योधन के सब ढोलक में दए छिपाए। और धड़ धड़ सैयद ढोल बजावे आला जय जय रहे पुकारे। और काम साई के जाए धोरा पे आला पर टांग दई जाए। ढोल टांग लो तोरे ताला में आला ने बांस थामे लो जाए। और लाखन ठाड़े बंगला में ढेबा चढ़ तब्बर तपे जाए। जब ये नाटक देखा लगो कामसा कहने लगे क्यों रे नटो, एक बात जब बता हमें जो तमाशा तुम्हारा कौन सा हो, जो एक छोर इसका बंगला में है और दूसरा छोर इसका सतखंडा धौरा के ऊपर लगा है। तो सैयद मुस्कुरा कर बोले कामसा एक बात मेरी सुनो। एक नटवा चढ़ जाए बरत पे दूसरा लौटे संग लिवाई। आसमान से जो नट उतरे उतरत जो हर दिए दिखाए। और धड़ धड़ सैयद ढोल बजावे ढेबा चढ़ता बरत पे जाए। रानी कुसमा के अट्टा पे ढेवा करिए बंदगी जाए। और बाज पे दुल्हा को छोड़वा दो और लफकर को आला ठाड़े बंगला में हम उदल को ले छुड़वाई। ज्यादा बात को बकता नहीं है कुसमा पैया पड़े तुम्हारी। और कौन से दाहक में उदल सोने का भावज दियो बताए। और ढेबा को संग कुसमा लेके पहुंची दाहक के दरमियान। और वज्र पहनिया मुके सोदा हक पे पड़ी लखाए। लात मार गई वज्र शिला में पत्थरा टूक टूक उड़ जाए। भाव जी तो जब दाहक में चोहको देव कुंवर को लाल। धीरे धीरे देवा तेरे तब न सुनी बना फर लाल। हिल
की भर भर रोवे जर्जर बाई दाहक के मैदान। तेरे कारण उदल भैया मैया देवे रही बिल खाए भाई निपूती सुनमा भाभी अखिलो लाल झोंक दो जाए। और खाना बाजा पड़ी उदल की चौको देवा कुंवर को लाल। एक क्यों रे राजा का और बाले क्यों दाहक में रहो सताए। और ढेवा भैया बन के आओ तू छलकीलो संग हमारे। और जियत रहे तो हमसे तुमसे बजे खेतन में तलवारी। और तू मत जाने उदल मर गए जिन्नायब है उदय सिंह लाल। और जादन आबे सिर सवालो खाए न खिला दिए गिरवाई। आगे बढ़कर ढेबा ने उदल को अपने गले से लगाया और जवाब दिया ढेबा ने, उदल भैया वक्त ज्यादा नहीं है, बात करने का वक्त जाकर डेरों में लगा लेना, लेकिन इस वक्त तुम्हें बहुत जल्दी निकलना है। सब लोग बंगला में खड़े हैं, जितनी जल्दी हो सके तुम यहां से निकल चलो। जिस वक्त लोगों उदल ने ढेबा को पहचाना है तुम्हारी ये वेशभूषा क्या है? ढेबा कहने लगे मैंने सब शर्तें तुम्हारे छोड़ाने के लिए स्वीकार की हैं और शरीर पर जो नट की वेशभूषा है यही दशा तुम्हारे चाचा की और तुम्हारे दादा की है। आंखों में खून का कतरा लेकर उदल बोला ढेबा हम तो नटरा बने नहीं, हम तो चले समर के साथ। एक तुम नट बन के खेल दिखाइयो या चक बनो बुनेला राय। हम करे तमाशो तलवारिन को पूरो खेल सिरोहिन प्यारी। और तब ये ढेवा बोलन लागो उदल पैया परे तुम्हारे। और अबे तो भैया नटवा बन जा बंगला लीजो भवक बुझाए। और दो जांगिया है पेनन को और उदल को दो गहाए। और भारी छलांग नाहर के सीता हक निकर गए बापार। और दोनों नटरा नाचत आवे धड़धड़ सैयद रहे बजाए। और लखे तमाशो खलकत ठारी दातन रहे अंगुरिया दावी कहे। और बाह बाह राजा मुख निकरी धन धन नटरन के उतारी। आसमान से जो नट उतरो जाको खेल दियो दिखलाने। और आगे बढ़ के उदल बोले राजा सुन ले अर्ज हमारी। और अब हिये की तेरी फूटी आई देव कुंवर के लाले। और अब मर दूमी है खेतन में बजे है घड़ी घड़ी तलवारी। और साची जान लाई राजा ने ठगिया देसा राजा के लाले। और जर के हुक्म दो राजा ने खींचो म्यानन से तलवार। और भजना जावे देवे वाले इनके मुंह ले कटवाए। और पीले सिपाही कांवर वाले ले ले हाथ ढाल तलवार। और ढोल पटक दो तो ताला में खनकन निकर पड़ी तलवार। और अपने अपने तेगा लेके टूटे बोलन रेशन प्यार। और मारत आवे भाजत जावे और फाटकते पहुंचे जाए। और पांचों जन्म होवे वाले कर रहे खेतन में तलवार। और फाटक बंदी आज राजा ने और कांवर की दई कराए। और धक्का मार दो तो फाटक पे किला को गुर्ज गिरे बहराए। और पांचों निकल गए कांवर से पहुंचे कमुअन। मेरे नौजवान साथियों, इधर जैसे ही सभी जवान कांवर से निकलकर डेरन में पहुंचे हैं और ये कांवर के सम्राट
महाराज कामसा ने अपने लड़के सूरज को लेकर 10,000 जवानों को साथ में किया और युद्ध के मैदान में भिजवा दिया। जैसे ही सूरज युद्ध के मैदान में आए हैं, वनाफरों के लिए खत लिखा खुले शब्दों में, जितने आप लोग महोबा से आए हैं, गौने का अरमान लेकर जो कांवर के किला को घेरा है, सभी जवान युद्ध के मैदान में उतर आए और आकर हमसे युद्ध करें। हमें युद्ध में अगर तुमने परास्त कर दिया तो तुम मेरी बहन की डोली कन्नौज में ले जा सकते हो, और अगर यह शर्त तुम्हें स्वीकार नहीं तो कांवर की सीम से अपनी फौजों को प्रस्थान कराकर वापस कन्नौज चले जाओ। बंधुओं, जब यह खत पहुंचा है तो ऊदल के चचा जो सैयद थे, इन्होंने अपनी फौजों को सजवाया है, और जब युद्ध के मैदान में सैयद फौजों को लेकर आए हैं, सूरज ने जैसे ही सैयद पर नजर डाली है, मुस्कुराकर क्या बोले, कहो मियां साहब। मुस्कुराकर क्या जवाब दिया, आज हंस के सूरज बोलन लागे, सैयद सुन ले अर्ज हमारे, और के पिंजन सैयद ले ली जो रुइया धुनो सुधारे सुधारे, और कम समर को तुम का जाना, ताना बाना लिए सवारी। हंस के सैयद बोलन लागे, बेटा सुन ले अर्ज हमार, जा जा रुइया हमने धुन की, सो सुन ली जो चित्त लगाए। पहला पीजन पूजी बाई माड़ों के मैदान, घर घर रड़िया माड़ों कर गई, जब में बंस करी हम हां। नैनागढ़ और पत्थरीगढ़ में दिल्ली बादशाह दरबार, बामनगढ़ में हम धुनियाए, का तलवारी गई अघाय। हम तो तुम्हारी रुइया धुनिए, कौनी करे लोहरवा भाई, घर घर कौनी मल खे दिए, का तलवाली जाए अघाय। नए डंड बांध के तेरे कार में हन बुकरा सो करे हलाले, अरे ब्याई छाई कोरे चामर को समा बैठी बहन तुम्हारी। कहीं हमारी बेटा मानो बहन की डोली देव मंगवाई, और बिन बोने के हम न जाए, चैतन धाजी धजिया उड़ जाए। जन के भैया आज सूरज ने दो ज्वानन को हुक्म सुनाए, और किले सिपाही कांवर वाले बाजे खेतन में तलवार। और घोड़ा फेरो तो सैयद ने अपने गोल मिलाओ जाए, और भजना जाबे कांवर वाले सबके मूड़ा ले कटवाए। नाती 18 और ना लड़का जिनकी घरू घरा तलवार, और होती लड़ाई रन खेतन में बहवे चलते खून की धार। मेरे नौजवान साथियों, इधर तो युद्ध चल रहा है, लेकिन सूरज की पहले मारे ही सैयद पर बर्दाश्त नहीं हुई, और ऊदल के लिए खत लिखा। और पिछली यानी आज सैयद की पाती लिखत बनारस क्या है, और मियां बनारस वाले ताला पाती लिखत खेत में जाए। और पुते हमारे किए नहीं है फौजी और दियो पठवाए, और बाची पाती धड़की छाती गरजो देव कुंवर को लाए। और घोड़ा पेंदुला पे उदले दोनों हाथ करे तलवार, जाए के सूरज के मोहरा पे गरजो सेगर होवे प्यार।
कुंवर के लाल, एक बेर के धर के झपटो सूरज के दिले करवाई। और सूरज बांधिले खेतन में फौज भजी कमर हराए, और डंड बांध के आज सूरज के आल्हा को तो नजर गुजारे। जिस वक्त उदल ने सूरज को कैद किया है लोगों, और जैसे ही कांर के सम्राट की फौज भागकर कांर में पहुंची, उसी वक्त राजा कामसा ने छल की नींद चली, जाकर जवाब दिया, महाराज हमने आपकी ये पहली परीक्षा ली थी कि आखिर महोबे वाले छत्री हैं, आप हमारे बेटा को छुड़वा दें और हमारी बेटी की विदा करवा ले। अपने ही हाथों से उदल ने सूरज को छुड़वा दिया, और जैसे ही सूरज कांर में पहुंचे हैं, राजा कामसा ने जितनी कांर में जादूगरनी स्त्रियां थीं, सबको लेकर युद्ध के मैदान में पुनः अपनी फौजों को लगा दिया। और दोनों तरफ से जब घमासान युद्ध हुआ, युद्ध होते हुए जादू के बल से राजा कामसा ने सब महोबे वालों को कैद करा लिया, और उदल को सुआ बनाकर एक गंगिया नाम की स्त्री अपने अट्टा पर लेकर पहुंची, जहां पर उदल को कैद करके अट्टा पर बांस के ऊपर टांग दिया। हुआ क्या लोगों, आज उनके जियरे को समझावे, जिनकी चढ़ी लगुन फिर जाए, और टंगे पिंजरा उदल बिलखे की लपे चोंच खचा को खाए, और धीरे धीरे कील काट के कढ़ियो दे बकुंवर को लाली। लोटी पिछाड़ी पूरन देखे लैसरसा की सीधा लगाए, अरे जादू बाजो पिंजरा पे से गगिए खबर कराई जाए। और लोट पोट की चिलिया बन के पाछू परी उदय चंदलाली, धरल कार दई उदल का ठाड़े होवो बना फरलाली। और काना बाजा परी उदल के पीछे लखी तिलनिया नारी, और उदल जानी मन अपने मेरा बनाए बचे हे प्राण हमारे। और दावे पिछाड़ी गंगिया आवे, ठेसा देते चलिए ढकिया, और लिपट झपट के छूट छूट के भाजत दे बकुंवर के लाली। और किला दिखानो जब सिरसा को चमके कलश सोवरन क्यारी, बल बढ़ गो है उदल को तब उदल ने कही सुनाई। जियत कभी नहीं जानन पढ़े जो है किला बेरमल खान, और गंगिया जानी मन अपने मेरा बनाए बचे हे प्राण हमारे। और तब बा लौट गई कमरिया का सिरसा चले उदय चंदलाल, और बासिर साके सत खंडा पे पिटिया खड़ी बिसेन क्या, सूरत देखी गजमौत इनकी गोदी गिरे भरा रखा है। थर थर कांपत है गोदी में फेरो हाथ पद्मिनी नार, और गजमौतिन ने मन में जानी तोता बाज झपेटो आए, और वीर संहारे गजमौतिन ने और तोता से कई सुनाए। जन्मक तोता हो जो सुना तो तोता के रहो समान, मानुष से जो सुआ बनाए तो तुम मानुष हो तैयार। पन अक्षर पद्मिन मारे उदल तुरंत हो तो तैयार, और ठाड़े तो उदल पाइन गिर गए एकदम छोड़ गई जिदकार। और लाखन राना के गोने में जोहर हुई भवज हमारे, और अकिलो लड़का तो इंदल को और सो देवी पे दो चढ़ाए, तो वे कैद भय कांवर में मिट गो वंश बना फरियार।
भोजा बंगला के मैदान। और सास के सुत को मेरे पति को और आंगन में लिए बुलाए। आपत देखो तो मलखे को उदल भेंटे भोजा पसारी। और दोनों भैया मिल के रोवे उदल छोड़ दई जिडकारे। और बाउदल के अब रोवन में ना जबन मल्हारे प्यारे। और बाज बेंदुला कांपे छोड़ धरी तलवारे। और जो कछ बीती कौर में सब उधल ने दई सुनाई। और जर के मलखे बोलन लागे टर जाते सराज के लागे। और अकेलो भतीजो तो जा मेरे सो देवी पे दो चढ़ाई। और तुम ना मर गए बाखौर में अब मुख हमें दिखाओ आई। और गजमोतन तब बोलन लागी स्वामी पैया पर तुम्हारी। अब विपदा भारी है उधल पे असने पर बना फरलारी। और तेरा करण को मौका नहीं और बांधे जाओ तलवार। और तबई मलके बोलन लागे रानी सुन ले अर्ज हमारी। पद्मिनी नारी। और भीच चलती है बाखौर में काठ की फौज करे तलवारी। और हम ना जावे बाखौर में और बिन मौत बुलावे काले। अब गजमोती तब बोलन लागी सैया सुन ले अर्ज हमारी। और लहंगा पहन ले टांगन में घर में बैठ जाओ घूंघट मारी। और अनहक सियार भय सासुल के लजिया कुटम्ब होवे क्यारी। और अपनी घोड़ी जिरहन जोड़ी घोड़ी जल्द देव कसवारी। और तो बिटिया गजराजा की जाते कांवर ले बधवाई। साई की क्या गिनती है दुनिया एक और जारी। और भोरा भुरारे के रमना में ले लाखन की विदा कराई। मेरे नौजवान साथियों, इधर सिरसा पर सम्राट मलखान अपने जवानों को सजाकर महोबे में पहुंचे, जहां से परमाल के लड़के ब्रह्मा को लेकर इन्होंने 5 लाख जवानों को इकट्ठा किया। और कांवर की तरफ जब प्रस्थान किया है, एक बात और बता दें आपको, जो कांवर से पहले जूनागढ़ पड़ता था, इसमें सोवा बेड़नी अपने जवानों के साथ रहती थी। तो सिरसा पर सम्राट मलखान ने गजमोतन की डोली के चारों तरफ पहरा लगवा दिया और कांवर के लिए प्रस्थान करा दिया। और जवाब दिया कि कांवर में जादू की लड़ाई है और जब तक हम सोवा को नहीं ले लेते तब तक कांवर में का संग्राम किसी तरह हल नहीं हो सकता। हुआ क्या लोगों, ब्रह्मा तो फौजों को लेकर कांवर की तरफ चले हैं और मलखान सोवा बेड़नी को लेने जूनागढ़ की डांगों की तरफ चले हैं। आज ब्रह्मा चले गए तेरे कांवर को, मर्दो ध्यान बिसरना जाए। घोड़ी दाबे दई रे मलखे ने पाई डांगन के रे मैदान। और सुंदर पर्वत की चोटी पे शिरकिया लगी है बेड़ियन क्या यावत देखो तोरे मलखे को सुबिया कर गई सोच विचार। पगिया टकिया न ठग
के ब्याह न होई उदल संग तो न जाते बिड़निया नारी। इतनी शोभा सोच रही थी घोड़िया खड़ी थी बराबर जाए जाए। पुष्पलता सिया जटांगन में शोभा कोई लसीर बतराए। और हंस के मलखे बोलन लागे करके कपट बना फरलाल। बगिया अटकी है कांवर में चल के पागल सुर जाए। कंगन बांधे उदल बैठे चल के साथ ले दरबार। हंस के शोभा बोलन लागी सुनियो सिरसा के सरदार। सम्महुबे के हाँ मतलब के सबके जाने खूब सुभाए। काम काढ़ के मारे मार के दे तो भगाए। गंगा खाई तीर मलखे ने बाह्य डांग न केरे मैदान। और बात कहिए जो झूठी पड़ जाए तो मुझ लौटी भगवती खाई। साची जाने लई थी शोभा में डंका बजो बेड़नी नारी। और सबरी फौजे संग में लेके पहुंची कांवर के मैदानी। सुरजन चैतन्य समय गोने को आयो है। अरे ओ सुरजन चैतन्य समय गोने को आयो है। जैसे बंधुओं शोभा बेड़नी को लेकर सिरसा पर सम्राट मलखान कार में पहुंचे हैं। और जितने जवान लाखन, सैयद, वीर सिंह, ढेवा ये सभी जवान जादू के बल से कोई मेढ़ा, कोई बकरा, कोई गधा, कोई मुर्गा भी बन चुके थे। इन्हें छुड़ाने के लिए शोभा बेड़नी, सुनबा और फुलबा गजमोतिन ये चारों प्रिया योगिन बनी हैं। और मलखान, उदल, ब्रह्मा ये सब लोग जो हैं योगी बनकर जब कार में पहुंचे हैं, घर घर में भीख मांगने के बाद इन्होंने सब जवानों को छुड़ा लिया। और जैसे ही अपने तंबू में आए जादू की मंत्र शक्ति को प्रयोग करने के बाद सब जवानों को पुनः मनुष्य बना लिया। और जब घमासान युद्ध शुरू हुआ तो इस अगले युद्ध में उदल ने कामसा के लड़के सूरज को मौत के घाट उतार दिया। और जब मौत के घाट सूरज उतर चुका तो एक पुत्र की हत्या को देखकर पिता की धमनियों का गर्म गर्म खून खोल गया। और जो सिलहट का राजा आगाजीत कामसा का छोटा भैया था, कामसा ने सिलहट के राजा आगाजीत को बुलवाया जिसके पास चुंगल नाम की चिड़िया थी। और चुंगल ने आते ही आते कार में युद्ध के मैदान में निराला खेल दिखाया लोगों। अब तो नाटक ही बदल गया। महोदय के जितने जवान थे चुंगल चिड़िया ने कैद करके कार में राजा कामसा की भक्सी में डाल दिए। अब महोदय के जो शेष जवान आला और लाखन, इंदल ये तीर रह गए। तो सुनबा अपने डेरा में शिशक शिशक कर लाखन से क्या बोली। लाखन हिलकी लेके काई कुमार लाखन को रही समझ आई रे। लाखन बेटा कांवर में निकली जो लाज बचाई रे।
तुझे आलो रे, देवी की करके पूजा मेरे गोद को लाल मिलाए दो रे। आगू कैसी करो पूत भावज को दियो बताए रे, हिलकी लेके आज दुखिया जब गैया सी डकराई रे। साची कहियो के लाखन बेटा काउर रहियो केर भज जाओ, और हंस के लाखन बोलन लागे बाबज सुन ले अरज हमारे। लाखन लौटन केर नहीं है चाहे लौट जाए आसमान, 1 लाख ते लाखन सज गए पहुंचे क्रमवन से मैदान, और पाती लिख दैया गाजी तकों के चुंगिल को दे पठवाए, और पाछी पाती गाजी तने पड़तई चुंगिल तई पठवाए, और चुंगिल आवत खन के तन में लाखन के दिलय करवाए, और भूरी से तिकनौजी लेके सौंपे अगाजी तको जाए, और सोबे के दे भय कांवर में मिट गो वंशवना फर गया है। भैया हिलकी लेके सुनवा जब इंदल सो बोलिए, यारो हिलकी लेके सुनवा जब इंदल सो बोलिए। हाँ मेरे नौजवान साथियों, उदल ने मैया देवी को प्रसन्न करने के बाद कमिंछा को अपने भतीजे इंदल को पुनः जिंदा करवा लिया था, जो सबसे पहले इंदल को उदल को छोड़ाने के लिए भेंट चढ़ाया गया था। जब अकेला इंदल डेरों में रह गया तो अपनी मैया और अपने पिताजी को दुखी लगकर इंदल ने अपनी मैया के पैरों का स्पर्श किया और जवाब दिया, मैया मेरी धमनियों में तेरा गर्म खून नहीं, अगर कल सुबह में लाखन की विदा न कर सका। और इंदल ने जाते ही जाते कमिंछा देवी के आंगन में हवन को रचाया है। हवन को रचाने के बाद इंद्र देवता के आंगन से इंदल ने अग्नि बाण लिया है, और अग्नि बाण लेकर जिस वक्त इंदल कमिंछा देवी के आंगन में जगो है, अग्नि बाण हसी इंदल लेके जागो मठिए कमिंछा क्या याबत याबत खन तमवन में फौज तुरंत करी थी तैयार। महादुखी लखी माता पिता को तब इंदल ने कहिए सुनाए, जिनके लड़का समर्थ हो गए पुरखन कौन पड़ी थी परवाह। तो हम पैदा मंडली कते आज गोनो वाले करवाए, चुंगल चिड़िया को खेतन में मैया आज दिहरी मरवाए। एक लाख इंदल सज गए आए गए खेतन के मैदान, पाती भेजी अगा जीत पे पड़तई चुंगिल देव पठवाए, ते आई मिलियो मैं चुंगिल के मैदान गहो तलवार। काम साय और अगा जीत ने अपनी बांधी लई तलवार, चुंगिल आई रही खेतन में तब इंदल ने कही सुनाए। जिस वक्त लोगों दोनों तरफ से मोर्चा लगा है, आगे बढ़कर इंदल ने जवाब दिया, नाना जी
कामसा मेरी एक बात सुनो, आखिर कुसमा कन बज जाइए ना कहूं अंत दियो पठवाए, ब्याही ठियाई कोरे चावर कुसमा बैठी लली तुम्हार, गोनो कर दो तुम कुसमा को काउर पमर दे पुजवार। राजा आगा जीतने तब इंदल ते कही सुनाए, कौन दे सके तुम राजा हो कौन तिलक खींच दो जाए, करी गुलमई चंदेल की औछी जात बना फरलाल, चुप का लौट जाओ महुबे को इंदल माना कही हमार। बातन बतबड़ हुई गो और बातन में बढ़ गई रार, चुंगल छोड़ी आगा जीतने इतने घोड़ा परे उना लाल, इत से चुंगल उत से इंदल धाए दोनों अकाल समान, आसमान में धर धर झपटे मानो हलत जमी समान। तब चुंगिल पैदा चलाई और लागत बानागिन भाई पैदा चुंगिल हाल भस्म हुई जाए, और चुंगिल जूझत अगा जीतने झटपट कोच गही तलवार, और इंदल पाती लिखियाला तू और खेतन में लव बुलवाए, और बरनिया मेरी के नहीं है दादा सुन ले वर्ज हमारे, और आए के बांधो काम साए को दादा पैया परे तुम्हारे, और साकर लेके अजवाला ने पछावत को दई गहाए, और बाद जजीरन काम साए को तयाला ने कई सुनाए, और क्यों राजा कांवरी वाले दोनों जल्दी करवाए, और चितक ने राजा हा हा खावे हम गोने को दे कराई, और जितने सूरम होवे वाले तिरिया ले गई सुआ बनाए, और सुन मंगवाई ले बंगला में हो जाओ दखल बना फरला, और डोली लेके रानी कुसमा की और आंगन में लई मंगाई, और फिर दुहाई आज कार में पैसा लगो महोवे जाए, और सज की डोली में जब कुसमा बैठी आंगन के मैदान, और बड़ी बड़ी आंखें रानी कुसमा की गज भर के सब पद्मिनी नारी, और उड़े दुपट्टा जब कुसमा को चमकन लगो गले को हारे, और लाख ने डोली लई कुसमा की पहुंचे कनवर के मैदान, और तिलका मैया की दृढ़ पे पहुंची डोली पद्मिनी नारे, और आरत करके आज कुसमा की लई आंगन